जय हिंद। आज हम जानेंगे हमारे देश में कौन कौन से महारत्न कंपनी है, इनका मुख्यालय कहाँ है और इनका स्थापना कब हुआ और यह क्या क्या कार्य करती है और यह सरकार को अरबों रुपए कमा करके दे रही है, फिर भी इन्हें क्यों बेचा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं महारत्न कंपनी कहते किसको है। महारत्न कंपनी उसी को कहते हैं जिसमें सरकार का 51% से ज़्यादा का भागीदारी हो। कोई भी प्राइवेट कंपनी महारत्न कंपनी नहीं हो सकती, जैसे टाटा, बिरला, बाटा, ये सब महारत्न कंपनी में नहीं आ सकती है। महारत्न कंपनी में सिर्फ और सिर्फ सरकारी ही कंपनी आती है। महारत्न कंपनी होने के लिए किसी भी कंपनी को हर साल 5,000 करोड़ से ऊपर का मुनाफा कमाना पड़ता है, तब उसे महारत्न की उपाधि दिया जाता है। और जो कंपनी 5,000 से थोड़ा कम कमाती है उसे नवरत्न कहा जाता है, और उससे जो कम कमाती है उसे मिनी रत्न कहा जाता है। तो महारत्न कंपनी बनने के लिए पहले से ही नवरत्न का दर्जा होना चाहिए। कोई भी कंपनी होती है तो पहले वह मिनी रत्न बनती है, फिर नवरत्न बनती है, उसके बाद महारत्न बनती है, तो उसे नवरत्न का दर्जा होना चाहिए। या सेबी के नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयर आधारित के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए। मतलब इसका शेयर मार्केट भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि ये हर हमेशा लॉस में ही जाता रहो। इसका शेयर मार्केट में पकड़ अच्छी ही होनी चाहिए। यह पिछले 3 सालों से लगातार 5,000 करोड़ से ऊपर का मुनाफा करता हो। मतलब लगातार ये 3 साल से 5,000 करोड़ का मुनाफा करता हो लगातार। उसके बाद या पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक इसका टर्नओवर पिछले लगातार 3 साल से लगातार टर्नओवर 15,000 से या 25,000 करोड़ से होना चाहिए। यह घटता बढ़ता रहता है, कभी 15,000 होता है और कभी 25,000। इसका टर्नओवर लगातार 3 साल से 25,000 करोड़ होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कंपनी। इस कंपनी का मार्केट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में इस कंपनी का मार्केट होना चाहिए, तब इसे महारत्न की उपाधि दिया जाता है। हमारे देश में 11 महारत्न कंपनी है, तो चलिए जानते हैं कौन कौन से वो महारत्न कंपनी है। सबसे पहले देखते हैं भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इसकी स्थापना 1964 में हुई। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। यह उत्पादन करता है गैस और भाप टरबाइन। ये बड़े बड़े इंजन, गैस और भाप टरबाइन जिससे बिजली बनती है कोयला से, उस इंजन का निर्माण करता है। बॉयलर का निर्माण करता है। विद्युत मोटर, जो बड़े बड़े मोटर्स होते हैं विद्युत से जो चलते हैं, उसका निर्माण करता है। इलेक्ट्रिक इंजन, जैसे रेल का जो इंजन होता है इलेक्ट्रिक इंजन, उसका निर्माण करता है। बड़े बड़े जनरेटर जो होते हैं उनका निर्माण करता है। ताप विनियामक का निर्माण करता है। स्विचर और सेंसर, स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली, पावर इलेक्ट्रीशियन, ट्रांसमिशन सिस्टम, जितने भी बड़े बड़े मशीनरीज होते हैं उस सब का निर्माण भेल करता है। भेल के बाद देखते हैं, भेल के बाद गेल। इसकी स्थापना 1984 में हुआ। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह उत्पादन प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम, कच्चा तेल, विद्युत उत्पादन का कार्य करती है। यह सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, ईरान, वेनेजुएला और भी कई सारे देश में इस गैस, नीचे से गैस निकालने का काम करती है और नीचे से कच्चा तेल निकालने का काम करती है। गेल के बाद देखते हैं IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। यह भारत में 47% कच्चा तेल निकालता है और 40% तेल को यह खुद रिफाइन करता है। यह भारत के अलावा श्रीलंका, मॉरिशस, UAE, एशिया के और सारे देश, अफ्रीका के कई देश, वहाँ पे उन देश के साथ सहयोग करके वहाँ पे रिफाइनरी का निर्माण करती है और कच्चे तेल को रिफाइन करती है। IOCL के बाद NTPC या विद्युत निर्माण का काम करती है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। इस कंपनी का वर्तमान क्षमता 50,750 मेगावाट है और इस कंपनी ने 2032 तक अपना लक्ष्य 1,28,000 मेगावाट रखा है। NTPC के बाद देखते हैं सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1954 में किया गया है और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इंडिया में जितने भी बड़े बड़े स्टील प्लांट हैं इन सब का निर्माण सेल के द्वारा किया गया है। बोकारो, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, इन सारे स्टील प्लांट का निर्माण सेल ने किया है। भिलाई जो कि यह छत्तीसगढ़ में है, या एरिया में एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है
और उत्पादन में यह इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्ट का उत्पादन करता है। सेल के बाद देखते हैं पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1986 में किया गया और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। यह कंपनी दूसरे कंपनी को लोन देती है। यह भारत के साथ साथ दूसरे देश के कंपनी को भी लोन देती है। पहले भारत में 10 ही महारत्न कंपनी थे। 2021 में महारत्न कंपनी में पीएफसी को शामिल किया गया। पीएफसी के बाद देखते हैं बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर से लेकर पेट्रोल में जो फ्यूल लगता है उसका निर्माण करती है और यह रिफाइनरी का भी काम करती है। यह भारत के 13% तेल को रिफाइन करती है। बीपीसीएल के बाद देखते हैं कोल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में। यह भारत और विश्व में सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड के बाद देखते हैं ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1956 में हुई है और इसका मुख्यालय देहरादून में है। यह भारत में 81% गैस का उत्पादन करती है। यह पूरे भारत में महारत्न कंपनी में सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी है। यह भारत के साथ साथ विदेशों में भी गैस पाइपलाइन और तेल पाइपलाइन बिछाने का काम करती है। ओएनजीसी के बाद आती है पीजीसीआई, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1989 में हुआ है और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। यह भारत के सभी राज्यों में बिजली पहुंचाने का कार्य करती है। उसके बाद देखते हैं एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1974 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह तेल निकालने का काम करती है और उसे रिफाइन करने का काम करती है। यह भी भारत के अलावा और भी कई देशों में गैस पाइपलाइन और तेल पाइपलाइन बिछाने का कार्य करती है। आज हमने जाना कि हमारे देश में कौन कौन से महारत्न कंपनी है। यह महारत्न कंपनी हर साल सरकार को खरबों रुपए कमा करके देती है, लेकिन फिर भी सरकार धीरे धीरे करके इनके स्टॉक को बेचती जा रही है। अब हमारे पास महारत्न कंपनी के किसी में 52% की हिस्सेदारी बची है, किसी में 60% की हिस्सेदारी बची है, किसी में 65% की हिस्सेदारी सरकार के पास बची है, किसी में 62% की हिस्सेदारी बची है। हाल ही में सरकार ने बीपीसीएल के कुछ हिस्से को 1,05,000 करोड़ में बेच दी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।